विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है, यह खबर मिल रही है पीटीआई के हवाले से। समीर, विमान हादसे में अजित पवार का निधन, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन पीटीआई के हवाले से यह खबर है। समीर और करुणा, ये पहली खबर इस वक्त आ रही है और देखिए इस बात का अंदेशा, इस बात की आशंका जब से विमान क्रैश की खबर आई है तब से थी, लेकिन अब पीटीआई के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि इस भीषण विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, पीटीआई की तरफ से कंफर्म किया गया है कि अजित पवार नहीं रहे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले डीजीसीए ने बताया कि इस पूरे मामले में विमान हादसे में क्रैश हुआ है और क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स घायल है। हालांकि जिनकी मौत हुई है उनमें 2 पायलट मतलब जो क्रू मेंबर है और 3 लोग शामिल हैं और उसमें अजीत पवार के भी शामिल होने की बात की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है, प्लेन क्रैश में उनका निधन हुआ है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं और पीटीआई की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि इस भीषण विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश हुआ है। एक चुनावी सभा में शिरकत करने के लिए वो जा रहे थे इस प्लेन के जरिए और विमान हादसे में अजित पवार का भी निधन हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। घटनास्थल से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। विमान के परखच्चे उड़ गए। जो चश्मदीद हैं उनका यह कहना है कि ऐसा लगा कि आसमान में एक आग का गोला है जो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। लोग सबसे पहले जो मौके पर मौजूद थे वो आम लोग थे, उन्होंने राहत और बचाव का काम शुरू किया, लेकिन तस्वीरें देखकर इस बात का अंदेशा हो रहा है और यह साफ पता लग रहा है कि ज्यादा गुंजाइश बची नहीं थी क्योंकि विमान के परखच्चे उड़ गए। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, बहुत बुरी खबर है, पीटीआई के हवाले से यह कंफर्म हो रहा है कि अजित पवार भी नहीं रहे, उनका निधन हो गया है इस प्लेन क्रैश में। बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। मैं आपको कहूँ बहुत ज़्यादा बुरी खबर, क्योंकि अजित पवार न सिर्फ उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे बल्कि 5 बार उनको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जैसे मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि 3 लोगों की मौत की अपुष्ट खबर है और इस 3 में एक पायलट है और दो और लोग हैं, लेकिन अब 5 के मौत की खबर जैसे कुमार कुंदन ने बताया और डीजीसीए इसमें आधिकारिक अपना बयान जारी करेगा। डीजीसीए के बयान के अलावा जो स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम और कलेक्टर और एसपी, वो भी अपना बयान जारी करेंगे। लेकिन ये बहुत बुरी खबर है, इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। इस चुनावी माहौल में जिस तरह से अजित पवार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, अपने चाचा से 2023 में वो अलग हुए और अलग होने के बाद उन्होंने 2022 में और उसके बाद अपनी पार्टी बनाई। अपनी पार्टी क्या बनाई, उन्होंने जो पूरी एनसीपी है वो ले ली और उसका एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो भी ले लिया था और चुनाव आयोग ने उन्हें ये दिया था। और सबसे बड़ी बात की ज्यादातर जो पार्टी के नेता थे एनसीपी के, वो अजित पवार के साथ में थे। विधानसभा में अजित पवार की पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, हालांकि लोकसभा में वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, लेकिन नगर परिषद के चुनाव में अगेन अजित पवार की पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। खास करके पश्चिमी महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं, पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में, अहमदनगर यानी जिसे अहिल्यानगर कहा जाता है, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, हर जगह जेपी इस वक्त हम तस्वीरें जो देख रहे हैं, घटनास्थल से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जो चश्मदीद थे उन्होंने देखा कि आसमान से ऐसा लगा उन्हें कि आग का गोला जो है वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ आगे बढ़ रहा है। घटनास्थल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। विमान के परखच्चे उड़ चुके हैं और हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। जो जानकारी अभी तक मिली है, सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ। बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इस प्लेन में सवार होकर जा रहे थे और 8:45 पर यह विमान क्रैश हुआ है। घटनास्थल के बारे में कुछ बताएं, किस तरह की यह जगह है और यहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू होने में कितना वक्त लगा, इसे लेकर कुछ जानकारी जेपी। समीर, देखिए, बारामती पुणे ग्रामीण में है, चाकण पुणे जो पूरा जिले का इलाका है,
ये सह्याद्री पहाड़ी से लगा हुआ इलाका है। जैसे मैं लगातार बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी एयरपोर्ट है, भले वो पुणे की येरवड़ा एयरपोर्ट हो या फिर बारामती का एयरपोर्ट हो या और जो दूसरे एयरपोर्ट हैं, वो सब पहाड़ी इलाकों से लगे हुए हैं। और जिसकी वजह से ये जो दुर्घटना हुई है वो ऐसे दुर्गम इलाके में हुई है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में हुई है, जहाँ तक राहत और बचाव कार्य पहुँच पाना भी राहत कर्मियों का बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा पठारी इलाका है और पहाड़ के अगल बगल में जो सड़क है, गांव है, वो भी बहुत दूर दूर है। आप देख सकते हैं जो आग लगी हुई है, प्लेन क्रैश होने के बाद ये जो आग लगी, इसमें कई पेड़ एक साथ जल रहे हैं, जंगली पेड़ हैं, ये सब एक साथ जल रहे हैं। तो कितना बड़ा ये विस्फोट होगा, क्योंकि इसमें फ्यूल भरा हुआ है और फ्यूल जो है वो अचानक गिरने के बाद उसने